हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक के ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि इनर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 440 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ का जो इनर सरकमफेरेंस है वो आपको गिवन है 440 मीटर, जिसका विड्थ, ठीक है, वो विड्थ पार्ट जो आपको गिवन है वो 14 मीटर है, चौड़ाई उसका गिवन है 14 मीटर जो अंदर का विड्थ है उसका। और फाइंड डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, उस सर्कल के जो आउटर जो है क्या होगा यहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा, उसका हमको क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन आपको क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ आपको 440 मीटर गिवन है और विड्थ आपको गिवन है 14 मीटर। ठीक है, उस सर्कुलर पाथ का विड्थ आपको गिवन है 14 मीटर। अब देखो, लेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ बी। हमको इनर सर्कुलर पाथ का रेडियस नहीं पता, हमने एज्यूम किया कि R2 है। देन द सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ इज, है ना, तो उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा। देखो, इनर सर्कुलर पाथ का रेडियस यहाँ पे R2 दिया है और हमको क्या दिया है कि जो सरकमफेरेंस है सर्कल का वो ऑलरेडी दिया है 440 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई r ऑफ 2, है ना, ये जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा सरकमफेरेंस का 2 पाई r। और जो है वो हमको रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर पाथ को हम लोगों ने R2 लिया है, इसलिए हम लोग r के प्लेस पे R2 लेंगे। तो 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 440 हो जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखेंगे और R2 तो R2 ही रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे R2 को यहाँ पे रखेंगे, ये जो 7 है यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये दोनों टर्म यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये R2 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड पे हो जाएंगे। जब हम इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, उसका विड्थ। तो विड्थ क्या होता है, नाउ विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे हमको दिया है 14 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 माइनस R2। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो पे, ये देखो, ये वाला जो है वो फॉर्मूला है कि विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। मतलब कि आउटर रेडियस हमारा हम लोगों ने R1 लिया और इनर रेडियस जो है वो क्या लिया, R2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, हम लोग को विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ तो गिवन है 14 मीटर, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू गिवन है 14 मीटर और R2 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है यहाँ पे 70 मीटर। तो R2 के प्लेस पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा हम लोगों ने 70 मीटर, 70 यहाँ पे रखा। ठीक है, तो R1 माइनस यहाँ पे 70 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 14। R1 की वैल्यू 70 इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या 84। ये देखो, ये है हमारा 84 ऑफ मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ क्या आ गया हमारा 84 मीटर। अब हम लोग क्या निकालना था हमको, डायामीटर ऑफ आउटर सर्कल ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, आउटर जो सर्कल होगा उसका जो है हमको क्या निकालना था, यहाँ पे देखो ये सर्कल है, इसके आउटर का जो है वो डायमीटर निकालना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई ऑफ 2 ऑफ R1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2। देखो, डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। अब हमको इसके आउटर का निकालना है, इसलिए मैंने 2 इंटू रेडियस R1 का दुगना लिया। ठीक है, मतलब डबल लिया। तो 2R1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू R1 की वैल्यू है हमारी क्या 84, तो ये हो जाएगा 168 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो डायमीटर है आउटर सर्कल का वो क्या निकल गया 168 ऑफ मीटर। ठीक है, यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 50 मीटर। एक सर्कुलर ग्राउंड है हमारा जिसका रेडियस आपको दिया है 50 मीटर, इज सराउंडेड बाय 5 मीटर वाइड रोड। वो जो है वो 5 मीटर वाइड रोड से क्या है, वो सराउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है। ठीक है, जो ग्राउंड है वो 5 मीटर जो है वो चौड़ी रोड से क्या है, घिरा हुआ है, बोल रहे हैं। यू वॉन्ट टू कवर द रोड विथ टाइल। ठीक है, और हमको क्या करना है, उस रोड को, यू वांट टू कवर द रोड विथ टाइल, हमको उस रोड को टाइल से जो है वो कवर करना है, टाइल। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इफ द रेट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर मीटर इज 30 रुपीज। ठीक है, हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट निकालना है उस टाइल का, अगर जो पर स्क्वायर मीटर
एक टाइल का जो है वो क्या है 30 रुपये है, तो हमको उस 5 मीटर वाइड रोड है उसमें कितना कॉस्ट आएगा अगर हम लोगों जो है वो पूरा उसमें टाइल लगाएंगे, और एक टाइल का जो है वो क्या है 30 रुपीज़ हमको गिवन है। ठीक है, टाइल मतलब वही है जो आपके घरों पे लगता है ना, टाइल वही है। ठीक है, देखो आपको गिवन क्या है, रेडियस आपको गिवन है, हम लोगों ने R1 माना, रेडियस जो आपको गिवन है 50 मीटर। ठीक है, उस सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस आपको इतना गिवन है। विड्थ ऑफ अ रोड, और रोड का विड्थ आपको क्या दिया है 5 मीटर जो है वो दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो, सो द रेडियस R2 ऑफ अ सर्कुलर रोड अराउंड द ग्राउंड। अब देखो हम लोग को क्या था, हमको उस रोड को क्या है 5 मीटर जो है वो वाइड रोड को टाइल से कवर करना था, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, उसका रेडियस निकालेंगे उस सर्कुलर जो है वो, देखो यहाँ पे क्या बोला, सो द रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड अराउंड द ग्राउंड। उस ग्राउंड के तहत जो सर्कुलर रोड होगा सबसे पहले हमको उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो देखो 50 यहाँ पे क्या है हमारा सर्कुलर ग्राउंड है जिसका विड्थ हमको दिया है 5। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड हमको क्या दिया है यहाँ पे 50 मीटर दिया है, और उसका विड्थ दिया है 5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 45 मीटर यहाँ पे क्या निकल जाएगा, उस सर्कुलर रोड का जो है वो ग्राउंड के तहत एक ग्राउंड सर्कुलर, हमारा सबसे पहले क्या था एक सर्कुलर ग्राउंड था, और वो जो है वो कवर किया था किसको, उस सर्कुलर रोड को। ठीक है, सर्कुलर रोड उस सर्कुलर ग्राउंड को कवर किया था। तो सबसे पहले हम लोग उसमें डिफरेंस निकालेंगे, 50 हमको दिया था उसमें 5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ रोड, देखो मैंने आपको जो है वो फॉर्मूला बताया था, देखते हैं हम लोग। देखो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, जब हमको एरिया निकालना होगा सर्कुलर पाथ का, इससे पहले हम लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज किया, विड्थ का निकालना था। किसके लिए, सर्कुलर पाथ का विड्थ निकालना था। अब हमको सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सर्कल का जो आउटर एरिया है और उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे सर्कल के इनर एरिया को। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई ऑफ R1 का स्क्वायर माइनस पाई ऑफ R2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 रेडियस है इसीलिए हम लोगों ने R1 और R2 एज्यूम किया। पाई मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर। देखो पाई दोनों में कॉमन है, दोनों से मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे ये वाला आया। तो सेम फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखो तो हो जाएगा एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा पाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड सर्कुलर पाथ के लिए यूज करेंगे एरिया का फॉर्मूला, पाई की वैल्यू 22/7। R1 हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हमारा क्या है 50 है, और हमको सेकेंड जो है वो रेडियस चाहिए था जो हम लोगों ने निकाला 45। तो 50 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होगा 2500, 45 का होगा 2025। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 225, तो 22/7 हो जाएगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 475। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 475 विच इज 10450/7। इसको जब आप डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 1492.857 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन अब हमको क्या निकालना है कि अगर एक टाइल्स का 30 रुपीज़ है तो उस 5 मीटर जो है वो वाइड रोड में हमको कितना जो है वो रुपए लगेगा टाइल्स का। ठीक है, ये निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि देखो आपको एक टाइल्स का 30 दिया है तो हम लोगों ने उस रोड का पूरा एरिया निकाल लिया। अब उसी रोड में तो हमको टाइल्स लगाना है, तो उस रोड का एरिया अगर हमारा इतना है और 30 हमको एक टाइल्स का दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 इंटू ये जो टर्म हमारे पास आई है मतलब एरिया ऑफ रोड आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल आंसर हो जाएगा हमारे पास में ₹44785। ठीक है, तो इतना रुपए लगेगा उस 5 मीटर वाइड रोड में टाइल्स लगाने के लिए। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यू आर गिवन अ सेक्टर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल विथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दिया है। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क एंड
एरिया ऑफ गिवन सेक्टर, मतलब आपको दो चीज फाइंड करना है, एक तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है और एक तो एरिया फाइंड करना है उस सेक्टर का। एक कोई सेक्टर है जो 70 डिग्री से क्या है सबस्टेंस हुआ है और 70 डिग्री से वो फैला हुआ है, और बोल रहे हैं जिसका सेंटर है उस सर्कल का बोल रहे हैं 21, तो आपको फाइंड करना है उसका एरिया और उसका लेंथ ऑफ आर्क उस गिवन सेक्टर का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या दिया है, आपको एंगल थीटा 70 डिग्री दे दी है, रेडियस आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ आर्क का। देखो जब भी हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तो मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था, एक तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr और एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, लेंथ यूज कर रहे हैं तो 2πr। अब देखो थीटा हमारा क्या है 70 है, 360 2 पाई हम लोग यहाँ पे 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू आपको 21 गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम लोगों ने क्या कर दिया, पुटअप कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो टोटल आंसर आएगा हमारा 22 इंटू 21/18। ठीक है, आपको कुछ वैल्यूज कट होंगी और कुछ वैल्यूज इंटू हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है वो कट हो जाएगी तो आएगा 11 इंटू 7/3 विच इज 77/3। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 25.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक हमको निकालना था, हम लोगों ने क्या निकाला, लेंथ ऑफ आर्क निकालना था फर्स्ट और सेकंड निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इस चैप्टर में आपका टोटल जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पूरे ही फॉर्मूला एज इट इज याद होने चाहिए जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, तभी आपसे सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr का स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट बताया थीटा की वैल्यू है 70 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और एरिया हमको क्या गिवन है 21, तो आर स्क्वायर है मतलब 21 इंटू 21 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा जब आप इसको कट करेंगे तो 7/12 इंटू 22 और ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7 इंटू 22 इंटू 7/4 विच इज 49 इंटू 11/2। ये सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर आएगा आपका 269.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमको क्या क्या फाइंड करना था, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था और दूसरा फाइंड करना था हमको लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन आपको शायद क्लियर हुआ होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फिर से एरिया आपको फिर से सेक्टर वाला जो है वो दिया है क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 1.6 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। जो एरिया ऑफ सेक्टर है सर्कल का वो 1.6 टाइम्स जो है वो क्या है एरिया ऑफ सर्कल के है बोल रहे हैं, तो उसका एंगल फाइंड करना है सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द गिवन सर्कल। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपको फाइंड दी एंगल, आपको एंगल फाइंड करना है उस गिवन सेक्टर का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो लेट एंगल ऑफ सेक्टर बी थीटा। हम लोगों ने एज्यूम किया कि एंगल अभी थीटा है क्योंकि हमको पता नहीं है। ठीक है, एंड रेडियस बी आर और आर हम लोगों ने रेडियस लिया अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो 1/6 टाइम्स है किसके, एरिया ऑफ सर्कल के। तो मैंने वही लिखा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स बोला, मतलब हमेशा आपका क्या होगा इनटू में होगा ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, थीटा अपॉन 360 इंटू πr का स्क्वायर। ठीक है, एरिया बोला है तो, और एरिया ऑफ फिर से यहाँ पे 1/6 और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, नॉर्मल यहाँ पे सर्कल बोला है सेक्टर नहीं बोला है। ठीक है, तो सर्कल का हम लोगों ने लिया πr का स्क्वायर। πr स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा देखो ये πr स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा थीटा अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 1/6। थीटा है 360 में इधर ट्रांसफर कर दूंगी हो जाएगा 360/6 क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो यही हमको फाइंड करना था, तो आपका ओवरऑल जो एंगल है वो क्या आ गया 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर इज 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको उस सेक्टर का, फिर से सेक्टर वाला जो है वो क्वेश्चन है। देखो सेक्टर है आपका, उस एरिया मतलब एरिया एक सेक्टर है, उसका एरिया आपको 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है और उसको सबस्टेंडेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं एक एंगल 50 डिग्री से, वो सबस्टेंड हुआ है, फैला हुआ है। एट द सेंटर, कहाँ से, सेंटर से, ऑफ द सर्कल, उस सर्कल के सेंटर से वो क्या है 50 डिग्री जो है वो सस्टेंडेड हुआ है, सबटेंड्स हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, हम लोग क्या लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन आपको क्या क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। हमको जो है वो आर अभी पता नहीं है क्योंकि हमको वो फाइंड करना है, तो हम लोगों ने सपोज किया कि रेडियस है हमारा आर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर हमको दिया है 1540, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और 1540, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू आपको 50 दी है, अपॉन 360 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। आर स्क्वायर की वैल्यू यहीं पे रहने देंगे, बाकी टर्म को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1540 और ये जो नीचे में डिवाइड है इधर आके इंटू में हो जाएगा और ये ऊपर में इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 2 इंटू 7 अपॉन में, यहाँ देखो जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंटू 72 इंटू 7, तो आर की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी ये 72 को हम लोग 6 इंटू 2 में जो है वो इंटू में ला दिए, हाँ इंटू फॉर्म में, ये हो जाएगा 42 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो थर्स द रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस 42 इंटू अंडर रूट 2 42 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।